Hello everybody, welcome back to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Love and Death by Sarojini Naidu. So as you all know, Sarojini Naidu, she was a very famous personality, a poet and a freedom fighter who fought for our independence. Or Sarojini Naidu, she was born on 13 February 1879 and she died on 2nd March 1949. She was fondly known as the Nightingale of India. और इस पर्टिकुलर पोएम में जो पोएम है लव एंड डेथ, हियर इन दिस पोएम शी हैज़ डिस्क्राइब्ड अ लवर एंड अ बिलवेड. इस पोएम में उन्होंने एक लवर और बिलवेड के बारे में डिस्कस किया है. जो लवर है, द लवर इज डेड नाउ, वो लवर अभी मर चुका है, वो जिंदा नहीं है. और पोएट उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं, लेट्स फाइंड आउट. And this particular poem, it was published in her collection Bird of Time in 1912. और इसकी राइम स्कीम है A B B A A B B A C C D E E D. So here and the theme is comparison between love and death. जो पोएट हैं वो कंपेयर कर रही हैं. किसको कंपेयर कर रही हैं? बिटवीन लव एंड डेथ. दैट विच इज मोर पावरफुल, डेथ ज़्यादा पावरफुल है या लव ज़्यादा पावरफुल है. सो द पोएट इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा शी इज सेइंग दैट माई लव इज़ वेरी पावरफुल. मेरा लव बहुत पावरफुल है, इट कैन कॉन्कर डेथ ऑल्सो. और मेरी लवर को मैं उससे बचा के ले आ पाऊंगी. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपन्स इन द एंड. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. I dreamt my love had set thy spirit free. So in the very beginning, the very first line, the poet, she is telling that उन्होंने एक सपना देखा. पोएट ने एक सपना देखा और उस सपने में उन्होंने क्या देखा? आई सॉ अ ड्रीम दैट माई लव हैड सेट फ्री. तो वो कह रही हैं कि उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने लवर का जो स्पिरिट है उसको फ्री कर दिया है. उसके लवर के स्पिरिट को उन्होंने फ्री कर दिया है. And franchised thee from fate, our mastering power. So she is telling that my love has set you free. मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए और तुम्हारे सोल को मैंने फ्री कर दिया है उससे. And grit thy being with a scattler's dower. Scattlers means circle और dower means a type of dowry. तो उन्होंने ऐसा क्या किया है वो बोल रही हैं. सो वो कह रही हैं आई गेव डाउरी एंड एंगल्ड यू फ्रॉम ऑल द साइड एंड सराउंडेड यू विद इमॉर्टैलिटी. तो वो कह रही हैं कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए, उस प्यार से मैंने तुम्हारे चारों तरफ सर्कल कर दिया है, एक सर्कल सा रैप कर दिया है मेरे प्यार से. और मैंने डेथ को डाउरी दिया है. मैंने डेथ को डाउरी दिया जैसे हम जो रिश्वत देते हैं, जैसे मैंने डेथ को रिश्वत देके तुमको डेथ से तुम्हें वापस मैं ले आई हूँ, मतलब ले आई हूँ डेथ से वापस, और तुम्हें एनगल्फ कर दिया है चारों तरफ मेरे प्यार से. मैंने तुम्हें बांध लिया है, वो कहना चाहती हैं. ऑफ रिच एंड जॉयस इमॉर्टैलिटी. सो यू आर फ्री फ्रॉम इमॉर्टल एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी. मेरे प्यार ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम हमेशा खुश रहोगे. ऑफ लव आई ड्रेम्ड माई सोल हैड रैंसम दी. So she is telling that I dreamt that my soul had ransomed you. Ransom death. मैंने डेथ को रिश्वत दिया और उसके क्लचेस से मैं तुम्हें वापस लेकर आई हूँ और मेरा प्यार तुम्हें हमेशा खुश रखेगा. I bought you back from death. बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि मैं प्यार से डेथ से मेरे प्यार की ताकत से डेथ से मैं तुम्हें छीन कर लेकर आई हूँ. In thy love dread incalculable hour. So she is telling that when you are there in control of death, जब तुम डेथ की कंट्रोल में थे, from whose pale hands at which all mortals cower. Cower means fear. तुम किसके हाथ में थे? वो यहाँ पे लवर की बात कर रही हैं. वो कह रहे हैं कि तुम सबसे भयानक जो होता है डेथ, उसके हाथ में थे तुम, जिससे सब कोई कांपते हैं, सब कोई डरते हैं. तुम उसके चंगुल में थे और मैं वहाँ से तुम्हें लेकर आई हूँ. एंड कॉन्कर डेथ बाय लव लाइक सावित्री. और जैसे सावित्री सत्यवान की स्टोरी तो आप सबको पता है. सावित्री ने कैसे जब सत्यवान की डेथ हो गई थी, वो जाके यमराज से भी सावित्री ने सत्यवान को बचा के लेके वो आई थी. तो यहाँ पे पोएटिस वही कह रही है कि मैं भी तुम्हें सावित्री के जैसे मैं तुम्हें बचा के वहाँ से उस डेथ से बचा के लेके आई हूँ. सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट 8 लाइन्स. यहाँ फर्स्ट 8 लाइन्स खत्म होते हैं. नाउ द नेक्स्ट 6 लाइन्स.
When I woke, alas, my love was vain. तो ये इतने पॉइंट तक था जब पोएट एक सपना देख रही थी और वो बोल रही थी। अब वो कह रही हैं व्हेन आई वोक अप, जब वो जागी और उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने? व्हेन आई वोक, अलास माई लव वॉज वेन। और जब मैं जागी, मैंने देखा कि मेरा प्यार तो व्यर्थ है, मेरा प्यार तो वेन में चला गया, मेरा प्यार कुछ भी नहीं कर पाया। एंड टू एनुअल थ्रो ऑफ डेस्टिन पेन, थ्रो मीन्स पेन, बहुत ज़्यादा दर्द, तकलीफ जो होता है। व्हेन आई वोक अप माई लव वॉज इन पेन, मैंने जब जाग के देखा, मेरा प्यार तो व्यर्थ ही है। बिकॉज माई लव कैन नॉट सब्सट्रैक्ट योर पेन, क्योंकि मेरा जो प्यार है, मेरा जो प्यार तुम्हारे लिए था, वो तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर पाया। मैं जब जाग के उठी, मैंने ये देखा कि मेरा प्यार तो कुछ है ही नहीं, ये तुम्हारे पेन को तो कभी कम कर ही नहीं पाया। और बाय वन हार्ट बीट टू प्रोलॉन्ग दाई ब्रीथ, सो मेरा जो प्यार है, माई लव कैन नॉट क्रिएट अनदर हार्ट फॉर यू इन योर बॉडी। मेरा जो प्यार है, एक और दिल तुम्हारे लिए नहीं बना सकता जो धड़केगा, सो दैट यू कैन स्टे अलाइव फॉर सम मोर टाइम। मेरे प्यार में इतना भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक और दिल बनाए और वो दिल धड़के ताकि तुम और कुछ टाइम जिंदा रह सको। तो मेरा प्यार किस काम का? मेरा प्यार तो किसी काम का है ही नहीं। ओ लव अलास दैट लव कुड नॉट असॉज, असॉज मीन्स स्लो डाउन। तो यहाँ कह रहे हैं माई बिलवड माई लव डज नॉट हैव दैट पावर टू लेसन योर प्रॉब्लम। मेरे प्यार में इतनी ताकत नहीं है, इतना दम नहीं है मेरे प्यार में कि तुम्हारी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम है और तुम ये सब झेल रहे हो, इसको कम कर पाए। Thy blunder of thy human heritage or save thee from swift of decrees of death. Decrees means order. तो वो यही कह रही हैं कि मेरे प्यार में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें जो डेथ के जो क्लचेस हैं उससे तुम्हें बचा के निकाल के लेके आ पाए। मैं अपने आप को बहुत बेबस समझती हूँ कि मेरा प्यार में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें उस डेथ के क्लच से वो बचा के लेके आ पाए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इस एंड में पोएट यही रियलाइज करती हैं कि डेथ इज़ मोर पावरफुल देन लव। शुरू में वो कह रही थी कि लव इज़ मोर पावरफुल, लव सब कुछ कर सकता है, आई कैन ब्रिंग आउट एवरीथिंग, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। लेकिन एंड में उनको रियलाइज होता है कि डेथ इज़ मोर पावरफुल, और डेथ सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लव से भी ज़्यादा पावरफुल डेथ है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।